राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की कहानी। बहुत ही प्राचीन कहानी है ये। और ये जो कहानी है, पूजा होने के बाद आप हाथों में थोड़े से अक्षत, पुष्प या फिर गेहूं के कुछ दाने आप हाथों में लेकर कहानी सुनिए तो उसका बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। खाली हाथ हमें कहानी नहीं सुनना चाहिए। और जब भी आप आरती और कहानी और पूजा करें तो उसके समय आप अपने सिर पर पल्लू या चुनरी जरूर ओढ़ लें। उसके बाद ही भावपूर्वक ये कहानी सुने। आप ये कहानी समूह में भी सुन सकते हैं। अगर आपके यहाँ जेठानी देवरानी सब आंगन में बैठ के कहानी सुनती हैं तब आप कहानी ये सुन सकते हैं और फिर अपने यहाँ पर आकर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इस जरूरी चीज को, यानी कि जो कथा सुनने का सबसे जरूरी एक परंपरा होती है, वो शुरू करते हैं। मैं खुद एक पंडित हूँ तो आप मेरे मुख से भी ये सुनेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। जब आप पूजा करते हैं तो आप मेरी वीडियो खोलकर ये सुन सकते हैं। आपकी पूजा भी साथ साथ में होती रहेगी और कथा भी आप सुन लेंगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे और यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी आग्रह किया कि खाना खाने आ जाओ। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाएगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटा भाई अपनी बहन की यह हालत नहीं देख सका। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया है। क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था इसीलिए उसने यह सब एक प्यार के वश में किया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर आ जाओ और भोजन करने बैठ जाओ। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालने जाती है तो बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला उठती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है और उनके भाइयों ने झूठ बोलकर ये उसके साथ छल किया है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता और माता उससे रुष्ट हो गई हैं, नाराज हो गई हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि जब तक वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, जब तक वह सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित जीवनदान दिलाकर रहेगी और जीवनदान दिलाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से वह कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उनसे भी यही आग्रह करती है। यह भाभी उसे बताती हैं चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति ऐसी है कि वह उसके पति को जीवनदान दे सकती है, दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोली करती हैं और इस देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए बार बार आग्रह करती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती हैं, खटोसती हैं, लेकिन वह करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश
कहकर और कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी बहन के माध्यम से करवा का अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। और ये जो कहानी जो भी सुनता है और सुनाता है, उसका सुहाग अमर करें करवा माता। उसी दिन से यह करवा चौथ की कहानी हम सभी लोग सुनते हैं। करवा चौथ का जो व्रत है वो सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। सुबह संकल्प लेकर आपको पूरे दिन के लिए भूखा प्यासा रहकर अपनी सुहाग के लिए विनती करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए दिन भर निकालना चाहिए। फिर शाम के समय जब चांद निकल आता है और आप उससे पहले जब पूरी पूजा श्री गणेश भगवान की और करवा माता की कर लेती हैं, कथा सुन लेती हैं, फिर जब चांद निकल आता है उसके बाद आपको चांद को अर्घ देकर उनकी पूजा कर चांद को सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें अर्पित करने के बाद उनसे प्रणाम कर उसी छलनी से चांद के दर्शन करेंगे और फिर उसी छलनी से अपने पति के दर्शन करेंगे। इस दिन अपने पति की चरण जरूर छुए, उनसे भी कहिए वो आपको आशीर्वाद दें सदा सुहागन होने का, और आप उनको भी टीका लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, वो भी आपको रक्षा सूत्र बांधें, उनको कुछ मीठा खिलाएं, पानी पिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। तो चलिए आज का जो ये कहानी है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और जब आप हाथ में जो भी आप अक्षत फूल लिए हैं, गेहूं लिए हैं, वो माता के चरणों में छोड़ देंगे। कुछ गेहूं के दाने हम कलश में डाल देंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।